तो 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखो, है ना। नहीं ना बताना है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 डिफरेंशियल या कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये क्वेश्चन 8 नंबर बोले ना। 8 नंबर में क्या है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स और ये कास स्क्वायर बाई, इसको बताए नहीं थे, इसको बताए थे। 9 बताना है। तो 9 देखो ये है, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको, ये आप इसके लिए आपको फार्मूले सब 11th क्लास वाले 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, जानते हो ना। और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। और 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। फिर क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कास 2 थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन कास 2 थीटा। ठीक है ना। ये सब बताए हैं, इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी आगे सभी सवालों में। तो ये आप यदि आप फार्मूला ये जानते हो, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है तो इसके स्थान पर ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मानना पड़ेगा ताकि साइन इनवर्स का मान साइन में आ जाए, कास इनवर्स है तो इसका मान कास में आ जाए। तो यदि आपको साइन 2 थीटा का ये वाला फार्मूला याद है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इस क्वेश्चन को देखकर आप समझ जाओगे कि इसके स्थान पर tan थीटा पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या, tan इनवर्स x। अब s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपान dx। तो d अपान ds 2 बाहर हो गया tan इनवर्स x। और डी बाई अपान डी एस tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल जानते हो 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशियल हो। साथ साथ लिखते जाओ तो 30 क्वेश्चन बता देंगे अभी फटाफट। 30 हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एस क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा। तो देखो s बराबर क्या पुट करेंगे, tan थीटा। यहाँ भी क्या पुट करेंगे, s बराबर tan थीटा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये tan इनवर्स, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है।
tan इनवर्स से tan कट गया तो 3 थीटा बचा, तो थीटा की वैल्यू 3 tan इनवर्स x, s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा 3 और d/ds tan इनवर्स x, तो यहाँ क्या होगा 3 और 1/x², ये होगा 3/1 + x², ये आंसर आ गया। हाँ लिख ले क्वेश्चन, ये वाला लिख रहे हो कि पीछे वाला? 11 नंबर क्वेश्चन देखो, y = cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², फाइंड dy/ds। क्या पुट करेंगे यहाँ भी ये वाला फार्मूला 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, तो cos 2 थीटा, तो इस बराबर क्या पुट करेंगे tan थीटा, तो tan इनवर्स x = थीटा, तो क्या होगा ये हो जाएगा y = cos इनवर्स 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा। इसी को क्या लिख सकते हो y = cos इनवर्स, तो लिखोगे ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, तो y = 2 थीटा, तो y = क्या लिखोगे 2 और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। अब s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा d/ds dy/ds 2 d/ds tan इनवर्स x, तो यहाँ क्या होगा 2 और ये होगा 2/1 + x², ये आंसर आ गया। क्वेश्चन मिटा दें। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर ये है y = sin इनवर्स 1 - x²/1 + x²। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन है गलत है, नॉर्मल स्टूडेंट क्या बोल देंगे कि 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा = cos 2 थीटा, होते हैं sin इनवर्स दिया है, तो क्वेश्चन है गलत है बोल देंगे। ठीक है, जो कि गलत नहीं। ठीक है, आने दो, कासे में रहने दो, cos को sin में बदल देना, cos थीटा के स्थान पे sin 90 - थीटा लिख दोगे, तो sin से sin कट जाएगा, 90 को π/2 कहते हैं, π/2 - थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए, पुट x = tan थीटा, तो tan इनवर्स x = क्या होगा थीटा, तो y = sin इनवर्स और 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा, और इसके स्थान पे लिख दोगे y = sin इनवर्स तो है, तो क्या लिख दोगे cos 2 थीटा। अब cos को sin में बदलना पड़ेगा ना, तो y = sin इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हैं sin π/2 + 2 थीटा भी लिख सकते हैं, sin 90 + थीटा cos थीटा होता है कि नहीं, और sin इनवर्स sin कट गया, तो y = होगा π/2 + 2 थीटा, तो y = क्या होगा डिफरेंशिएटिंग s के सापेक्ष अवकलन, थीटा की वैल्यू रख दो पहले π/2 + 2 और थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे tan इनवर्स x। अब s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/ds और d/ds क्या लिखोगे π/2, 2 और d/ds tan इनवर्स x, तो dy/dx ये क्या होगा 0, 2 और tan इनवर्स x को 1/1 + x², तो 2/1 + x², ये आंसर हो गया। एक जगह समझ में नहीं आया। कहाँ पे यहाँ पर sin इनवर्स है और cos 2 थीटा उसके आगे देखिए
क्या लिख दे? साइन इनवर्स जो है फिर cos 2 थीटा उसके नीचे जो है वो ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, साइन का मान द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। और ये भी जानते हो साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा लिख दिए, थीटा काम टू थीटा कर रहा है, तो साइन 90 प्लस थीटा cos 2 थीटा, तो इसके स्थान पे लिखा जा सकता है। तो cos को साइन में बदल दिया तो साइन बस साइन कट जाएगा, इसलिए ऐसा किया। और थीटा की वैल्यू रख दी है tan इनवर्स x। तेरह नंबर सवाल, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy अपान ds। अब देखो एक फार्मूला जानते हो आप, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा है, और यहाँ cos इनवर्स दिया है। तो कह नहीं सकते हो कि यहाँ cos इनवर्स साइन इनवर्स दिया होना चाहिए, पर है नहीं ऐसा। तो क्या करेंगे? वही करेंगे जो करते चले आए हैं, ऐसे बराबर tan थीटा मानेंगे, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन को बदल देंगे cos में, तो साइन थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस लिखना, प्लस लिख देंगे, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ माइनस साइन थीटा तो है नहीं, साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पे क्या लिखोगे? cos 90 माइनस करना पड़ेगा, π/2 माइनस 2 थीटा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, ठीक है। और वहाँ प्लस कर देंगे तो माइनस इसमें है नहीं, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पुट किया गया, क्या पुट किया जाए? पुट s इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे? थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे? cos इनवर्स 2 tan थीटा अपान, ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? cos इनवर्स, किसका फार्मूला है ये? साइन 2 थीटा का। अब साइन 2 थीटा के स्थान में cos के पदों में रिजल्ट लिखना होगा, तो ये cos इनवर्स लिखो और cos लिखो 90 माइनस, 90 को कहते हैं π/2 माइनस 2 थीटा। 90 प्लस 2 थीटा क्यों नहीं लिखे? cos 90 π/2 माइनस साइन 2 थीटा होता तब करते, यहाँ माइनस तो है नहीं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रांट में cos क्या होता है? निगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है। ये तो cos की वैल्यू है ना, तो cos ये तो किस क्वाड्रांट की वैल्यू? प्लस लगा देंगे तो cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रांट की आ जाएगी, और सेकंड क्वाड्रांट सेकंड द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश में cos क्या होता है? निगेटिव। cos इनवर्स से cos कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? π/2 माइनस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपान dx, d अपान ds π/2, 2 और d अपान dx tan इनवर्स x, ठीक है। तो dy अपान dx 0, 2 और 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा? माइनस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन। आप 40 बोल रहे थे ना, इस तरह। हाँ, y इज इक्वल टू क्या है? 14 नंबर ना, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक फार्मूला आपको बताए हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, कि नहीं? तो साइन 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, कास थीटा को आप 10th क्लास में पढ़े थे 1 रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
cos थीटा को क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन 2 थीटा का ये भी फार्मूला होगा, 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपकी ये फार्मूला दिमाग में घुसा है तो समझ जाओगे कि 2s रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इस बराबर क्या मान लें, साइन थीटा। समझ जाओगे ना। ये फार्मूला नहीं है तब क्या करोगे, बैठे रहोगे चुपचाप हैं। ये बोल रहे हैं कि साइन 2 थीटा का 11th क्लास में ये फार्मूला पढ़े थे, 2 साइन थीटा कास थीटा। ये कास थीटा का फार्मूला आप पढ़े थे, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 10वीं में। तो कास थीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो इसका स्क्वायर हटाओ तो रूट में हो जाएगा। तो जहाँ कास थीटा है वहाँ लिख दिए रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या हो गया, 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला यदि आप जानते हो तो समझ जाओगे कि हाँ एस के स्थान पर क्या पुट करने से ये आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स दिया है तो एस बराबर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा मानो ताकि ये साइन इनवर्स में है तो इसका मान साइन में आ जाए। अब ऐसा मान क्वेश्चन में दिया ही होगा, इस प्रकार से सेट करके क्वेश्चन तो बनाया गया है, थोड़ी अपने आप प्रकट हुआ। ठीक है, इस तरह नहीं है कि जैसे साइन इनवर्स लगा है तो क्या साइन लगा दें, कहाँ लगा दें, मतलब तो साइन इनवर्स लगा है हाँ अंदाज से, मतलब सूत्र भूल गया हाँ, तो साइन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। साइन तो गलती ना हो जाएगा, साइन इनवर्स तो साइन लगा दोगे। वही तो सोच रहा हूँ कि गलत हो जाएगा, मतलब सूत्र अगर भूल गया तो सूत्र भूलने की डर है, याद ही नहीं आएगा फिर उतने समय क्या था क्या नहीं। ये सब फार्मूले जानते हैं क्यों नहीं याद हैं, फार्मूला इसलिए याद नहीं है कि सब एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़े। ये फार्मूले पर आधारित, हर एक फार्मूले पर आधारित शिवलाल नवबोध में 60-70 क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चनों को कभी लगाए ही नहीं, वे एनसीईआरटी के 24 क्वेश्चन लगा लिए, हो गए। तो कैसे फार्मूले याद हों, फार्मूले 70-75 हैं, 24 क्वेश्चन दिया। अब एक फार्मूले में 50-60 क्वेश्चन लगाए होते, एक फार्मूला 100 बार यूज होता, 20 बार यूज होता, 30 बार। तो फार्मूला यूज करने से याद होता है, लिस्ट बना के आप आरती करोगे तो नहीं याद होगा, भूल जाएगा। उन फार्मूलों को यूज करो सवालों में भिन्न भिन्न प्रकार से, तब फार्मूले याद होते हैं। तो वे गलती जो कर चुके थे कर चुके। अब यहाँ 40 क्वेश्चन जब वो बता रहे थे ना, सोचना कि अब क्यों पढ़े, 15 तक किताब में दिया है तो उसी को पढ़ेंगे, फालतू की क्षमता उबे न करेगा तो नहीं आएगा, तो अगले साल भी लंगड़े बने रहोगे, परीक्षा भले पास कर लोगे, बनेगा कुछ नहीं। बनने के हिसाब से पढ़ो, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। हैं, आजकल लोग पढ़ने नहीं चाहते ना, वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी में कुछ दिए ही नहीं है। हैं, लड़के यहाँ पे पहले सीबीएसई बोर्ड जब लगता था ना तो एमपी बोर्ड वालों को मैं पढ़ाता तो कहते थे, वो एक लड़का आता था सौरभ नाम का, रघु फीलिंग वाले का लड़का, वो एमपी बोर्ड वालों के साथ पढ़ता था, कहते हैं एनसीईआरटी तो पूरी रात, एक रात में हम खत्म कर लेंगे। और उनको उस समय नवबोध में पढ़ाता था। पता चला कि एक एक्सरसाइज में 70-64 क्वेश्चन दिए हैं और उसमें 5 क्वेश्चन लगाना है तो क्या है उसके लिए फिर। इस टाइप के क्वेश्चन हम 70 बता दिए, एनसीईआरटी में 15 दिए है, वो भी लालीपाप है ना। तो कहता 2 रात में हम एनसीईआरटी लगा लेंगे, पूरे साल एनसीईआरटी में पढ़ा था, 99 नंबर पाया था उसमें, मैथ में, केमिस्ट्री में 100, फिजिक्स में 98, इंग्लिश में 79, इंग्लिश में 79, नहीं तो टॉप कर देता। ठीक है, बाई जी को पुट क्या करें, पुट एस इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट एस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स लिखो, ये 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या है कास स्क्वायर थीटा। बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा कास थीटा। बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा। तो बाई इज इक्वल टू 2 थीटा, बाई इज इक्वल टू 2 थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स,
डिफरेंशिएटी एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का तो डिफरेंशियल जानते न हो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखे 15 नंबर क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और रूट एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डी वाई अपॉन डी एस निकालना है। साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है आपके पास, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, यही स्थिति इसमें दिख रही, ठीक है, ये स्थिति आ सकती है। और तो दूसरा फार्मूला नहीं लग सकता, दूसरा क्या लग सकता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तब आ सकता है साइन में रिजल्ट। तो इसमें तो नहीं ना आएगा, ये तो बता रहे हैं कि साइन आने के लिए दो माध्यम है, एक ये आ जाएगा तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा, अथवा ये आए तो ये तो आने का चांस है नहीं दिख रहा है। अब ये माइनस लगा है तो आ सकता है। अब ये सोचना विचारना ये है कि एस के स्थान पे क्या माना जाए, रूट एस के स्थान पे क्या माना जाए, ताकि ये आ जाए ये वाला स्टेप। तो एस बराबर वैसे भी पहला क्या है एक्स है, तो पहले साइन ए की जरूरत है, एस बराबर क्या मान लिया जाए साइन ए, और रूट एस को क्या मान लिया जाए साइन बी। तो ये इस एस को क्या लिख सकते हैं रूट एस का स्क्वायर, और रूट एस के स्थान पे साइन बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कास स्क्वायर बी, और कास स्क्वायर बी का वर्गमूल कास बी, तो क्या आ गया साइन ए कास बी। ठीक है, अब यहाँ रूट एस का स्क्वायर की, तो रूट एस को साइन बी माने हैं, तो यहाँ भी ना साइन बी लिखोगे, और यहाँ एस के स्थान पे साइन ए माने हैं, तो यहाँ भी लिखोगे साइन ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर ए का वर्गमूल कास ए, तो यहाँ कास ए साइन बी आ तो गया। क्या मानना पड़ेगा बताओ, एस बराबर साइन ए और रूट एस बराबर साइन बी, एस बराबर साइन ए और रूट एस बराबर साइन बी। ये एमपी बोर्ड में 20 साल आ चुका है यही क्वेश्चन। तो देखो क्या करोगे, पुट एक्स इज रूट एक्स इज इक्वल टू साइन बी, तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ, एक्स को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस रूट एस का स्क्वायर, रूट एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे साइन ए रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये साइन बी, और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बाई इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स, ये होगा साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कास स्क्वायर बी, ये साइन बी। अब क्या लिख दोगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कास स्क्वायर ए, तो बाई इज इक्वल टू क्या साइन इनवर्स साइन ए, और ये होगा कास बी, साइन बी, और ये क्या होगा कास ए। अब फार्मूला कौन सा लग जाएगा, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको साइन ए कास बी माइनस कास ए पहले लिख दिया, साइन बी बाद में। अब फार्मूला लग गया साइन ए माइनस बी का, तो इसको क्या लिख सकते हो
बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये होगा साइन ए माइनस बी, साइन इनवर्स से साइन कट गया तो बाई इज इक्वल टू क्या बचा, ए माइनस बी। अब हम एक्स बराबर क्या माने हैं, साइन ए ना, और रूट एक्स बराबर क्या माने हैं, साइन बी। तो देखो साइन ए को इधर ले आओगे तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, और साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू बी। तो ए के स्थान पे लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स, और बी के स्थान पे साइन इनवर्स रूट एक्स लिख दोगे यहाँ आप। तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स रूट एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो क्या लिखोगे, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करोगे डी वाई अपान डी एक्स, डी अपान डी एस साइन इनवर्स एक्स, और डी अपान डी एस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल तो जानते हो, ऑप्शन है वो वाला नहीं, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का फिर से करोगे तो 1 नहीं आएगा, जैसे करने फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। इसका माइनस 1 अपान क्या करेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस रूट एस का स्क्वायर, और रूट एस का 1 नहीं होगा तो डी अपान डी एस रूट एस का करके दिखाया जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स, तो 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपान रूट एस का स्क्वायर तो ऐसे हो जाएगा, और ये 1 अपान 2 रूट एक्स इसका डिफरेंशियल। तो डी वाई अपान डी एक्स, तो 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अपान 2 रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। लिखो इसको, अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर। नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर s प्लस 1 अपान 1 प्लस 4 की पावर x, फाइंड डी वाई अपान डी एस। ये इस साल केंद्रीय विद्यालय में आया था। अब देखो दिमाग लगा पाओगे कि नहीं। एक फार्मूला पढ़ा देखो, ए की पावर m प्लस n है, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n जानते हो कि नहीं जानते, तो क्या कर दोगे इसको, तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये लिखोगे 2 की पावर s इंटू 2 अपान 1 प्लस 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर का पावर x, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर की पावर x। अब ये जानते हो कि a की पावर m और की पावर n है, तो a की पावर m गुणे n होता है, तो a की पावर m गुणे n को n गुणे m लिख सकते हो कि नहीं, तो इसी को a की पावर n की पावर m भी लिख सकते हो फिर। तो इसका मतलब a की पावर m की पावर n है, तो इसको a की पावर n की पावर m लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो क्या लिखा है 2 की पावर s है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर s की पावर 2। इस लिखने से क्या फायदा होगा, 2 की पावर s को tan थीटा मान लो, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स है तो नहीं समझ पाओगे। 2 इंटू 2 की पावर x है, 2 इंटू 2 की पावर s अपान 2 की पावर s का स्क्वायर, और 2 की पावर s को tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, तो साइन 2 थीटा। है माहौल तैयार कि नहीं। 2 इंटू 2 की पावर x अपान 1 प्लस 2 की पावर s की 2 की पावर s की पावर 2 अपुट 2 की पावर s बराबर tan थीटा।
तो tan इनवर्स 2 की पावर s इज इक्वल टू थीटा, ये आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक इसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स है 2 की पावर s। अब s के रिस्पेक्ट, s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, s के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx और d अपॉन dx, और ये 2 बाहर निकाल लिए, tan इनवर्स 2 की पावर s। और tan इनवर्स s का क्या होता है डिफरेंशियल, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना। तो dy अपॉन ds तो क्या लिखेंगे 2 और 1 अपॉन 1 प्लस s का काम कौन कर रहा है, 2 की पावर s का स्क्वायर। अब d अपॉन ds tan इनवर्स को छोड़ दो तो बचता क्या है, 2 की पावर s है, तो 2 की पावर s का फिर से, तो 2 की पावर s का फिर से, तो एक फार्मूला आप पढ़े हो कौन सा, d अपॉन ds a की पावर s का, a की पावर s log ऑफ a टू द बेस ऑफ e, ठीक है। तो क्या होगा dy अपॉन ds, तो 2 अपॉन 2 की पावर x की पावर 2, और ये क्या होगा 2 की पावर s log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e, और ये 2 की पावर 1 है, और ये 2 की पावर s, तो फिर से वही लिख सकते हैं जो किसी क्वेश्चन में दिया है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर s प्लस 1 log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e, फिर से इसको लिख सकते हो 1 प्लस 2 की पावर 2 की पावर s, तो dy अपॉन dx, तो 2 की पावर s प्लस 1 log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e अपॉन 1 प्लस 4 की पावर s। आंसर लिख लो। देखो 17 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्या है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर s प्लस 1 3 की पावर s अपॉन 1 प्लस 36 की पावर s, फाइंड dy अपॉन dy। देखो अब देख लो, सुनो, एक फार्मूला आप जानते हो, a की पावर m हो और b की पावर भी m हो, तो लिख सकते हो a इंटू बी की पावर m, a की पावर m हो और b की पावर m हो, तो क्या लिख सकते हो a इंटू बी की पावर m। तो यहाँ देखो इसका फार्मूला जब लगा दोगे तो 2 की पावर s इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 की पावर s, तो 2 की पावर भी s 3 की पावर भी s, तो 2 इंटू 3 की पावर s, तो 6 की पावर s, इंटू 2 है ही, और ये 36 को क्या लिख सकते हो 6 की घात 2, और 6 की घात 2 की घात x, तो इसी को लिख सकते हैं 6 की घात s की घात 2, ठीक है। और 6 की घात s को tan थीटा मान लो, तो क्या आ गया ऊपर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा, है ना। दमदार सवाल ये भी। y इज इक्वल टू 2 की पावर s इंटू 2 और 3 की पावर s अपॉन 1 प्लस 6 का स्क्वायर की पावर s, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये 2 को अलग कर लेते हैं, साइन इनवर्स के बाद 2 को अलग कर लिए, 2 की पावर s और 3 की पावर s इंटू में है अपॉन 1 प्लस 6 की पावर s का स्क्वायर कर सकते हैं, ये वाली पावर यहाँ, ये वाली पावर यहाँ लिख सकते हैं, आपको कल अभी बताया था रीजन। अब साइन इनवर्स ये होगा 2, ये दोनों की पावर s है ना, तो क्या लिख देंगे 2 इंटू 3 की पावर s अपॉन 1 प्लस 6 की पावर s का स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं इसी को, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 6 की पावर s अपॉन
1 प्लस 6 की पावर एस का स्क्वायर। आप समझ गए क्या करना होगा। 6 की पावर एस को क्या मान लें, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लाने के लिए क्या मानना पड़ेगा, इसको 6 की पावर एस को। तो पुट 6 की पावर एस को tan थीटा पुट किया, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 वहाँ पे tan ऊपर से दूसरी लाइन में 2x फिर उसका भी गुणा किए हैं 9 से। कहाँ 2x दूसरी लाइन में ना, हाँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर एक, ये फार्मूला लिखे तो हैं, a की पावर m प्लस n है, तो a की पावर m गुणे a की पावर n, तो a की पावर यदि m प्लस 1 है तो क्या लिखोगे, a की पावर m इंटू a की पावर एक लिखो चाहे ना लिखो। ये हुआ। अब ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन कट गया, 2 थीटा बचा। सोचने की वजह से कुछ समझ करने में आएगा, जब भूलने लगेगा पता चल जाएगा क्या है। अब हम 6 की पावर एस को tan थीटा माने हैं, तो tan को इधर ले आओ, तो tan इनवर्स 6 की पावर एस इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan 2 इधर हवे करेगा और tan इनवर्स 6 की पावर एस। अब एस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स, 2d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स 6 की पावर एस, तो डी वाई अपॉन डी एस, 2 tan इनवर्स एस का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस 6 की पावर एस का स्क्वायर, और tan इनवर्स को छोड़ देने से जो बचता है उसका फिर से, तो डी अपॉन डी एक्स 6 की पावर एस का फिर से, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो क्या होगा 2 अपॉन 1 प्लस 6 की पावर 2 की पावर एस, और इसको क्या है 6 की पावर एस log ऑफ 6 टू द बेस ऑफ e, ठीक है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स 2 की पावर 1 और 2 की पावर x, ये 3 की पावर x log ऑफ 6 टू द बेस ऑफ e अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x। अब देखो दो का आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एस, 2 तो रहबे करेगा और 2 की पावर s प्लस 1 और इंटू 3 की पावर s log ऑफ 6 टू द बेस ऑफ e अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x। ये आंसर हो गया।